अगला सवाल शुभम का है। वो पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SaaS एंड वेब एप्लीकेशन, यानी कि SaaS और वेब एप्लीकेशंस में क्या डिफरेंस है। शुभम, वेब एप्लीकेशन टर्म जो है वो हम ऐसे एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि वेब बेस्ड होती हैं और जिनका काम जो होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ईमेल भेजना होता है तो आप क्या यूज़ करते हैं, आप एक ईमेल सर्वर या ईमेल के जो सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन है वो यूज़ करते हैं। अगर आपको मान लीजिए वीडियोज़ देखने हैं तो उस केस के लिए आप जो है यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं, या आप जो है अगर आपको इसके अलावा मान लीजिए कि आपको कुछ और काम करना है, किसी भी तरह का काम करना है, उस तरह के काम के लिए अगर आप वेब पे कोई एप्लीकेशन बना करके या वेब के पे कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, यानी कि URL से यूज़ करते हैं, तो उस तरह के एप्लीकेशन को हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि वेब बेस्ड हो और जिसको कि आप URL यूज़ करके, ब्राउज़र यूज़ करके कहीं से भी यूज़ करो, उसको हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। चाहे वो आपका किसी भी डोमेन का एप्लीकेशन हो सकता है, चाहे वो आपका CRM हो गया, चाहे आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। जैसे कंपनीज़ में क्या होता है, कंपनीज़ में आपके जो डिटेल्स वगैरह जो आपके एम्प्लॉय डिटेल्स मेंटेन करने के लिए भी वेब एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं, या आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए भी आपके वेब एप्लीकेशन यूज़ होती हैं। सो कोई भी एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन जो कि वेब बेस्ड हो, जिसको कि हम ब्राउज़र से एक्सेस करते हैं, उसको हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। अब अगर हम SaaS की बात करें, SaaS का मतलब होता है, SaaS का फुल फॉर्म होता है, SaaS बेसिकली एक एब्रिविएशन है। SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है वो एक कंसेप्ट है, ये एक कोई एप्लीकेशन का टाइप नहीं है। SaaS जो है वो एक कंसेप्ट है, और कंसेप्ट क्या है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस बेचते हो, जिसमें कि सर्विस एग्रीमेंट होता है, उसको हम SaaS बोलते हैं। सो SaaS का एग्जांपल आपको, जैसे मैंने वेब एप्लीकेशन के एग्जांपल में बताया आपको कि ईमेल की सर्विस आप यूज़ करते हो, दैट इज़ एन वेब एप्लीकेशन, क्योंकि आप वेब पे ईमेल की सर्विस यूज़ कर रहे हो। SaaS में क्या होता है, SaaS एप्लीकेशन जो होते हैं वो आपके वेब बेस्ड भी होते हैं, आपके डेस्कटॉप बेस्ड भी होते हैं, आपके मोबाइल बेस्ड भी होते हैं। सो वेब एप्लीकेशन जो होता है वो सिर्फ वेब पर चलता है, यानी ब्राउज़र पे ही चलेगा। लेकिन जो आपके SaaS एप्लीकेशंस होते हैं, SaaS बेस्ड एप्लीकेशन, SaaS बेसिकली एक कंसेप्ट है। सो आप किसी भी एप्लीकेशन को, चाहे वो वेब हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप मंथली पेमेंट इंप्लीमेंट करते हो, या आप जो है ईयरली पेमेंट, किसी भी तरीके से जब आप पेमेंट लेते हो, तो आप बेसिकली आप SaaS सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उस सर्विस का आप पैसे ले रहे हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में SaaS जो है वो ऐसी सर्विसेज के लिए यूज़ किया जाता है, या SaaS टर्म जो है ऐसे सर्विसेज के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि जिसमें कि यूज़र को कुछ नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर आपको बताऊं, आपको अगर मूवीज़ देखनी है, अब मूवीज़ देखने के लिए आपके पास नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, उसके अलावा आपका हॉटस्टार है, ZEE5 है, इस तरह से बहुत सारे आपके जो हैं, आप मोबाइल पे, वेब पर, डेस्कटॉप पर, कहीं पर भी आप जो है मूवीज़ देख सकते हो। अब इसमें क्या करते हो, आप मंथली जो है एक पेमेंट करते हो, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, इस पर मंथली या ईयरली जो है सब्सक्रिप्शन लेते हो, और सब्सक्रिप्शन लेने पर आप जो है मूवीज़ देखते हो। दिस इज़ कॉल्ड एज SaaS सर्विस, क्योंकि आप यहाँ पर मंथली पैसे दे रहे हो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या इनको, और बाकी होस्टिंग सारा हेडेक जो है उस मूवी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उनके पास है, आप सिर्फ एक्सेस करके देख रहे हो। इसका दूसरा एग्जांपल क्या होगा, कंपनीज में क्या होता है, कंपनीज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ का ईमेल मैनेज करती हैं। अब ईमेल मैनेज करने के लिए उनके पास ईमेल सर्वर, उनको खुद से एक ईमेल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। वो सारी चीज़ें हटा करके कंपनीज क्या करती हैं आज की डेट में, वो जीमेल की वर्क स्पेसेस लेती हैं, पेड सर्विसेज लेती हैं, या आपका ऑफिस 365 का एक्सेस ले लेती हैं, जिसमें कि आपका एक ऑफिस 365 के अकाउंट से आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अपना ईमेल सब कुछ मैनेज कर पाते हो। दैट इज कॉल्ड एज SaaS, कि वहां पर आपकी कंपनी में आप कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, सारी चीजें आपको वेब पर मिल जा रही हैं और आप उसको यूज कर रहे हो। अब बताता हूं आपको डेस्कटॉप बेस्ड SaaS सर्विसेज कौन सी होगी। डेस्कटॉप बेस्ड SaaS सर्विस होगी आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आप एडोब यूज करते हो, एडोब फोटोशॉप यूज कर लिया आपने, एडोब प्रीमियर प्रो यूज कर लिया, ये सारी भी SaaS सर्विसेज हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सारा बनाने का काम जो है वो सारा का सारा जो है वो एडोब के
पास है, लेकिन इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको यूज़ आप खुद अपने यहाँ लोकल मशीन पर इंस्टॉल करके यूज़ करते हो। सो ये आपके डेस्कटॉप बेस्ड SaaS सर्विसेज हो गए। सो जहाँ पर भी आप सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हो और उसके अगेंस्ट में मंथली या ईयरली रिकरिंग पेमेंट लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो वेब एप्लीकेशन एक टाइप ऑफ एप्लीकेशन होता है जो कि वेब बेस्ड होता है, यानी वेब पर जो चलने वाले एप्लीकेशंस होते हैं उनको हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या SaaS जो है, इट्स ए कंसेप्ट टू सेल द सॉफ्टवेयर, कि हम सॉफ्टवेयर को किस तरह से बेचते हैं, उस कंसेप्ट में किस किस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं उसको हम SaaS बोलते हैं, यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बोलते हैं। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।